विभाग की लापरवाही से आज एक युवक की मौत हो गई। मैं बताना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा, ये पीछे वो दुकान है जो सुबह एक युवक 7:30 बजे आके अपनी दुकान को खोलता है और खोलने के बाद ऊपर से एक 11,000 की जो लाइन का दुकान है वो शटर पे जो इसकी टीन सेट लगा है उस पर गिरता है। उसके गिरने से उस दुकान में करंट दौड़ जाता है। करंट दौड़ने के बाद मृत्यु हो जाती है। युवक की मृत्यु होने के बाद युवक को राजकीय मेडिकल अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ से उसे डेथ रेफर दिया जाता है और रास्ते में ही युवक की मौत हो जाती है। उसी को लेकर परिवारजन और जनप्रतिनिधि उन्होंने यहाँ जो कानपुर अलवर स्टेट हाईवे है उस पर धरना लेकर बैठे हैं। इनकी मांग है कि सरकारी जो योजना है उनका लाभ लिया जाए और वहीं जो मृतक की जो घरवाली है उसको नौकरी दिलाई जाए। इसी को लेकर हम बात करते हैं जो यहाँ आला अधिकारी जो मौके से हैं उनसे बात करते हैं कि परिवारजन की क्या मांग है और इसके ऊपर किस तरीके से क्या है उनको पूरी जानकारी होता साफ बनना बताने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, क्योंकि धरने को करीब 2 घंटे बीत गए हैं। उसके बावजूद भी परिवारजन की जो मांग है उसको नहीं माना जा रहा है। और जब हमने पुलिस से अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से अभी परहेज किया है और उनका कहना है कि अभी इस जो घटनाक्रम है उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। वहीं यहाँ आप देख सकते हो बहुत पुतले के जितने जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ इस धरने को बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे रेवाड़ी मिष्ठान भंडार का जो संचालक था वो बिजली बोर्ड की लापरवाही से बिजली ने पकड़ लिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। हम उसके मुआवजे की मांग के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। वो बहुत गरीब आदमी है, हैंड टू माउथ है और एक बेटी है, उसके वाइफ उसकी प्रेग्नेंट है। 12 महीने पहले उसके पिताजी एक्सपायर हो गए कोरोना में। तो हम प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको राशि मिल सके, 50 लाख 1 करोड़ रुपए कम से कम उसको मिले और उसकी वाइफ 10वीं पास है, उसको 4th क्लास की नौकरी मिले। ये हमारी मुख्य मांग है ताकि उसके परिवार का भविष्य में लालन पालन हो सके। आपके जिला जनप्रतिनिधियों से मांग है कि परिवार को मुआवजा मिले और एक को नौकरी मिले। लगभग सुबह से ही चल रहा है, 7:15 बजे की ये घटना है। ये जो बालक है सोनू, ये दुकान करता है चाय की मिठाई की, उसके सामने एक बिजली का पोल है और 11 kV का तार टूटने के कारण से वो करंट आया और वो व्यक्ति तुरंत ही उस बिजली के चिपक गया। उसे लेकर भी गए, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे पूर्वाश्रमी में यहाँ पर बिजली का जाल बना हुआ है, बिजली के तार लटक रहे हैं। अनेकों बार लोगों ने शिकायत की। 10 रोज पहले भी एक महिला इस शमशान घाट रोड के ऊपर ही चिपक गई बिजली से, उसकी भी हालत गंभीर हालत थी। वो 10 दिन SMS में भर्ती रहकर आई है। ऐसे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और इस वाले 2 पोल के लिए तो यहाँ के जो पार्षद हैं, वो यहाँ के उप सभापति भी हैं, उन्होंने भी बिजली विभाग को कई बार कहा है कि इन पोलों पर से लाइट का जो जंजाल है, तारों का जंजाल है, इसे ठीक करो, इसमें करंट आता है। इस प्रकार की सूचना के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। और जो ये बालक सोनू है, इस सोनू की पत्नी है और उसकी एक बिटिया है, उसको मुआवजा, आर्थिक मुआवजा CM रिलीफ फंड से मिलना चाहिए। उसकी पत्नी को एक नौकरी मिलनी चाहिए। और तमाम कोटपूतली के अंदर जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, बिजली विभाग में तो इतना भारी भ्रष्टाचार है। कल्याणपुरा के अंदर एक लाइन नीचे तक लटक रही है 11 kV की, उसके लिए कई बार जाकर आ गए हैं, लेकिन वहाँ भी मुझे लगता है जब कोई मौत हो जाएगी तभी इन लोगों के कानों पर छू रहेंगी। ऐसी अनेक घटनाएं, जबकि उसका 3 बार लाइन शिफ्टिंग का पैसा ये कागजों में उठा चुके हैं और 1 बार भी लाइन शिफ्टिंग नहीं है। ऐसा घोर भ्रष्टाचार बिजली विभाग में इस कोटपूतली के अंदर है। और इस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि सरकार के मंत्री की हिस्सेदारी है भ्रष्टाचार के अंदर। और जब भी कोई घटना घटती है, 15 साल के अंदर एक कोटपूतली परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है,
तो भी मंत्री या उसके परिवार के लोगों को कोई चिंता नहीं है कि आकर के लोगों के दुख में आंसू पूछने का काम करे, लोगों को सहायता करने का काम करे। और आज सारे लोग बैठे हैं केवल यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को सीएम रिलीफ फंड से सहायता, आर्थिक सहायता बड़ी से बड़ी मिलनी चाहिए, उसकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए ताकि इसका परिवार उन्हें खड़ा हो सके और अपनी पटरी पर आ सके। इसके पास कोई जमीन नहीं है, उसका मकान नहीं है, इस दुकान पर भी लोन लिया हुआ है, कर्जदार ये परिवार है। भामाशाह के अंदर भी जोड़ने के लिए 2 साल से चक्कर काट रहा है, लेकिन इसको भामाशाह में भी नहीं जोड़ा गया है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या दयनीय हालत आप सोच सकते होंगे। और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी से, यहाँ के मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी से मांग करता हूँ, त्वरित धरने पर आएँ और आकर के इस पीड़ित परिवार का संबल बनने की कोशिश करें, इसे आर्थिक सहायता दें, इसे नौकरी देने का काम करें। आपके माध्यम से बात राजेंद्र यादव जी को तुरंत पहुँचाएँ। और भी ऐसा है जो हमेशा इस तरीके के जो भी धरना वगैरह और कोई भी गरीब ऐसे के परेशानियों को सामना करना होता है तो ये हमेशा तत्पर तैयार है। सर कितनी देर से ये करना चाहते हैं? देखने वाली बात ये भी है कि सुबह जब ये हादसा हुआ और ये जयनगर की लाइन का जब तार टूट के नीचे गिरा, विद्युत विभाग आनंद फानन में आके उस तारों को हटा देता है, जहाँ पे ऐसा माहौल बना देता है कि यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। उसके पीछे क्या कर रहा है? वही कार्य विद्युत विभाग हमारे साथ में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं और इनका यहाँ पे ऑफिस भी है, इन्हीं से बात करते हैं। सर आपके ऑफिस के सामने ये तारों का जंजाल है, आपने कितनी बार विद्युत विभाग का उनको छुपाया? 1 साल से इनको 2 बार इनको मुआवजा चढ़ा चुका हूँ, 2 बार आज करके कोई संतुष्ट जवाब नहीं, 2 बार मुआवजा भी हो चुका है। सर आप तो बहुत अच्छी अपने आप में भी रखते हैं, आपके काम तो रुकने नहीं चाहिए क्योंकि आपकी सरकार है, फिर इसके बावजूद आपके कार्य क्यों नहीं होते? क्या करें, वो अफसर हैं, कोई करते नहीं है, बोलते हैं आज करते हैं कल करते हैं। आपने सुना कि यहाँ का आमदनी नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी परेशान है और एक आज युवक जो परिवार में 2 ही भाई थे और अभी बच्चा, एक छोटा बच्ची है और एक बच्चा पेट में है।